कल हमने डिस्कस क्या किया था बेटा? बेसिक्स ऑफ सोलर सिस्टम है, और इसके साथ साथ हमने सोलर सिस्टम का एक मेंबर देखा था अर्थ है। इसका भी थोड़ा हमने बेसिक्स देखा था कि फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है ना बेटा? ब्लू एंड व्हाइट, ब्लू एंड व्हाइट अपीयरेंस इसकी है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है वो सब। तो उसी आज इसका हमें एवोल्यूशन पढ़ना है, एवोल्यूशन एंड ऑरिजिन। बहुत सारे साइंटिस्ट्स फिलोसफर्स जो है वो आए हैं, उन्होंने इस रिडल को सॉल्व करने की कोशिश की। कौन सा रिडल बेटा? कि ये जो अर्थ है या ये जो सोलर सिस्टम है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका ओरिजिन क्या है और इवॉल्व ये किस तरह से हुआ, मतलब ये कितनी बनी होगी सोलर सिस्टम, ये कैसे वजूद में आया है। बट नन हैव एक्सप्लेन्ड फुली, किसी ने बेटा फुली एक्सप्लेन नहीं किया है, किसी ने फुली ये डिटेल नहीं दी है कि इसका ओरिजिन और एवोल्यूशन किस तरह से हुआ है। बट सिंपली हम कह सकते हैं कि बेटा कुछ अटेम्प्ट्स हुए हैं जिनमें हमें ये पता चला है कि ओरिजिन और एवोल्यूशन जो अर्थ है ये किस तरह से हुआ है। थोड़ी सी साइंटिफिक थ्योरीज हमें यहाँ पे पढ़नी है। नाउ सी, दो कांसेप्ट्स हमारे यहाँ आए हैं, एक तो है रिलीजियस कांसेप्ट, दूसरा है बेटा साइंटिफिक कांसेप्ट। क्या है? साइंटिफिक कांसेप्ट। जिन्होंने इस रिडल को सॉल्व करने की कोशिश की है। किस रिडल को बेटा? एवोल्यूशन एंड द ओरिजिन ऑफ। एक तो था रिलीजियस कांसेप्ट, दूसरा क्या है बेटा? साइंटिफिक कांसेप्ट। नाउ सी, रिलीजियस, चूंकि रिलीजियस कांसेप्ट कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती है, इसकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती है, नो साइंटिफिक बेस। इस चीज को आप साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते हो। जो भी रिलीजन कहता है वो आपको मानना होता है। बेटा जिसका नाम था आर्ची बिशॉप यूशफ, क्या था? आर्ची बिशॉप यूशफ। इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि ये जो अर्थ है ये बनी है 9 AM अकॉर्डिंग टू ग्रीनविच मीन टाइम। कितने बजे बनी है बेटा? 9 बजे ये बनी है। और इसने डेट भी बताया था, कब बेटा? अक्टूबर 26, अक्टूबर 26 4004 BC, यानी इस टाइम पीरियड, इस टाइम पे और इस डेट पे ये जो अर्थ है इसका क्या हुआ है बेटा? एवोल्यूशन हुआ है। तो ये रिलीजियस कांसेप्ट है, बट दिस वाज मियरली अ फैंटेसी। क्या था बेटा? फैंटेसी। इस चीज को प्रूव नहीं किया जा सकता है। नाउ सी, सेकंड वी हैव द साइंटिफिक कांसेप्ट, वी हैव साइंटिफिक कांसेप्ट। नाउ सी, साइंटिफिक कांसेप्ट्स में अगर आप देखोगे बेटा, इसमें भी हमारे पास दो कांसेप्ट्स आ गए हैं। कितने? दो कांसेप्ट्स। एक तो था हॉट कांसेप्ट, दूसरा था बेटा कोल्ड कांसेप्ट। क्या था? कोल्ड कांसेप्ट। कोल्ड कांसेप्ट। हॉट कांसेप्ट क्या कहता है बेटा? या हॉट ओरिजिन कांसेप्ट है, हॉट ओरिजिन कांसेप्ट एंड कोल्ड ओरिजिन कांसेप्ट। ये हॉट ओरिजिन कांसेप्ट क्या कहता है? ये कहता है बेटा अर्थ जो है ये बनी है किससे बेटा? एक ऐसे मैटर से जो पहले क्या था? हॉट। क्या था बेटा? हॉट। सेकंड, कोल्ड ओरिजिन कांसेप्ट ये कहता है कि अर्थ का जो ओरिजिन है वो कहां से बना है बेटा? एक ऐसे मटेरियल से जो क्या था इनिशियली बेटा? कोल्ड। क्या था? कोल्ड। में हमारे पास दो कांसेप्ट्स हैं। एक तो है और हॉट ओरिजिन कांसेप्ट, हॉट ओरिजिन कांसेप्ट। दूसरा क्या है बेटा? कोल्ड ओरिजिन कांसेप्ट। इसमें क्या है बेटा? इनिशियली जो मैटर है, जो मैटर था, फॉर एग्जांपल दिस वाज द मैटर है, तो ये इनिशियली क्या था बेटा?
हॉट, क्या था हॉट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट है। तो ये मैटर क्या था हॉट, तो इससे क्या बना है क्या बना है दूसरा मैटर क्या था कोल्ड, क्या था कोल्ड। और ड्यूरिंग द प्रोसेस ये क्या रहा है बेटा, ये कोल्ड ही रहा है। तो इससे क्या बना है इससे क्या बना है। उसके बाद जब अर्थ बनी है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट कोल्ड ओरिजिन कंसेप्ट, जब अर्थ बनी है तो इसके बाद जो इसका इंटीरियर है, किसका अर्थ का जो इंटीरियर है कोर, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं। सो वी हैव द लेयर्स ऑफ द अर्थ एज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, है ना बेटा। ये जो कोर है ये हीट अप हो गया है, क्या हो गया है, हीट अप हो गया है। तो ये किस तरह से हीट अप हो गया है, बिकॉज ऑफ द लोड, जो ऊपर जो ये पूरा लोड है इसकी वजह से, जो ये प्रेशर ऊपर इन लेयर्स ने डाला है इसकी वजह से ये क्या हो गया है, या जो अर्थ के नीचे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, हीट जनरेट, क्या करते हैं, हीट जनरेट। तो उसकी वजह से ये क्या हो गया है, हीट अप, क्या हो गया है। लेकिन इनिशियली क्या था बेटा, कोल्ड मैटर था, क्या था, कोल्ड मैटर है। तो ये दो कंसेप्ट्स हमारे पास। नाउ नेक्स्ट आप लिखिए, on the basis of number of heavenly bodies involved, on the basis of number of heavenly bodies involved, the scientific concept is further divided into, जो हमारे पास ये scientific concept है, scientific concept is further divided into now बेटा सी। तो इसने क्या कहा है, मैटर क्या था, इसने क्या कहा है, मैटर क्या है, कोल्ड। नाउ अब दूसरी क्लासिफिकेशन, अब जो यही साइंटिफिक कंसेप्ट हमारे पास है इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं कि कितनी हेवनली बॉडीज जो है उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कितने हिस्सों में, तीन हिस्सों में। वन इज मोनिस्टिक, लिखो मोनिस्टिक, ऊपर में लिखो साइंटिफिक कंसेप्ट, आप लिखिए ऐसे साइंटिफिक कंसेप्ट। इसको हम कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तीन हिस्सों में। पहला हमने कितने में डिवाइड किया है, दो, और एंड कोल्ड। नाउ सी, यहाँ पे तीन हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। वन इज मोनिस्टिक, सेकंड इज ड्यूअलिस्टिक, थर्ड वन इज बाइनरी स्टार कंसेप्ट, बाइनरी स्टार कंसेप्ट, या इसको हम क्या कहते हैं, ट्राई हाइब्रिड। क्या कहते हैं, ट्राई हाइब्रिड। मोनिस्टिक में आप जरा दिमाग लगाओ, इसमें कितनी हेवनली बॉडीज अब इन्वॉल्व होंगी, एक। इसमें कितनी हेवनली बॉडीज, दो। इसमें कितनी हेवनली बॉडीज, दो या दो से ज्यादा। One heavenly body is involved. नहीं, किसमें इन्वॉल्व, किसमें ये होंगे, अर्थ की फॉर्मेशन। सेकंड इसमें आप लिखेंगे two heavenly bodies
या बेटा अर्थ, या इन जनरल हम कहते हैं सोलर सिस्टम। क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम है, क्योंकि प्रोसेस जो है वो बेटा सेम है। क्या है? चाहे आप सोलर सिस्टम की बात करोगे या इन पर्टिकुलर आप अर्थ की बात करोगे तो प्रोसेस इज सेम है। इसमें बेटा 2 और more than 2 heavenly bodies, more heavenly bodies। बात समझ में आई? Now write down the heading monistic concept। ये थ्योरी आप लिखोगे क्योंकि ये साइंटिफिक है ना? यस सर। तो लिखिए पहले थ्योरी। Gaseous hypothesis, gaseous hypothesis of Kant। लिखना है। 1955 में क्या होता है, एक ट्रीटाइज किसकी आती है? किसकी बेटा? इमैनुअल कांट की। एक थ्योरी आप कहोगे या बुक आप कहोगे जिसका नाम होता है द जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवेंस। ये इसका नाम होता है। क्या होता है बेटा? नाम पढ़िए, जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवेंस। इसमें ये किसकी बात करता है बेटा? ऑरिजिन ऑफ द अर्थ की बात करता है। राइट, दिस वाज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। आपने पढ़ा होगा है ना? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सेकंड, थर्ड, है। इस पे भी बेस्ड था। हर किसी हाइपोथेसिस की अपनी assumptions होती है ना बेटा? तो उन assumptions से आपको समझ में आ जाएगा कि ये हाइपोथेसिस क्या थी, ये गैसियस हाइपोथेसिस क्या थी, है ना? तो आप लिखिए बेटा, हेडिंग डाल लीजिए assumptions, assumptions। पहले इसने जो assumption बेटा ली थी, इसने क्या कहा था कि एक प्रीमोर्डियल मैटर है। क्या है? प्रीमोर्डियल मैटर। क्या है बेटा? प्रीमोर्डियल मैटर एक है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्रीमोर्डियल मैटर, और ये मैटर जो है ये क्या है? दिस इज मोशनलेस, दिस इज कोल्ड। क्या है बेटा? कोल्ड, मोशनलेस एंड कोल्ड, या कोल्ड एंड मोशनलेस। या हम अगर दूसरे अल्फाज में कहेंगे तो हम कह सकते हैं कि इसका टेम्परेचर जो था दैट वाज 0 डिग्री सेल्सियस। क्या था बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस, है ना? तभी ये क्या होगा बेटा? मोशनलेस, कोल्ड, है ना? रेस्ट में। तो ये क्या है बेटा? रेस्ट में है, मोशनलेस, कोल्ड। तो ये पहली एसेप्शन। राइट, में क्या था? प्रीमोर्डियल मैटर। क्या था? प्रीमोर्डियल मैटर। तो ये क्या था बेटा? ये क्या था? काफी ज्यादा हार्ड। क्या था? हार्ड था और सॉलिड था। क्या था? इसके साथ साथ ये क्या था? कोल्ड। क्या था? क्या था बेटा? कोल्ड। अब इसके चारों ओर था बेटा क्लाउड ऑफ गैस। क्या था? क्लाउड ऑफ गैस, क्लाउड ऑफ गैस, जिसको हम कहते हैं नेबुला। क्या कहते हैं? we have this matter that was scattered in the universe, है ना? हाँ बेटा, वो है कि नहीं? Yes, yes, yes. बात करो। That was scattered in the universe इस तरह से, and इसके चारों ओर क्या था बेटा? क्लाउड, गैस क्लाउड। We call this as nebula। इसको क्या कहते हैं? Nebula। nebula। और ये slowly क्या कर रहा था बेटा? रोटेट कर रहा था। क्या कर रहा था? Because of the rotation बेटा, इसने ये कहा है कि ये जो particles है, they start
to collide. They start to collide. So this was the third assumption. This was, देखिए इसकी वजह से क्या हुआ है बेटा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हुई जिसकी वजह से पार्टिकल्स में क्या आ गई बेटा, मोशन आ गई है। क्या आ गई है? नाउ सी बेटा, इसमें अब ग्रेविटेशन की वजह से और इस मोशन की वजह से ये पार्टिकल्स अब क्या हो गए बेटा, क्लाइड, इनमें कोल्यूजन हुआ है। क्या हुआ है बेटा? कोल्यूजन। प्रीमोडियल मैटर है, प्रीमोडियल मैटर है जो क्या है, हार्ड। क्या है? हार्ड। क्या है? सॉलिड। क्या है? कोल्ड है। क्या है? कोल्ड। नाउ इसके इर्द गिर्द क्या है बेटा, वी हैव क्लाउड ऑफ गैस कॉल्ड नेबुला। क्योंकि ये क्या था बेटा, स्लोली रोटेटिंग। क्या था बेटा? स्लोली रोटेटिंग। तो जो पार्टिकल्स थे बेटा, मैटर में क्या होता है बेटा, मैटर किसका बना हुआ होता है, पार्टिकल्स का, है ना, स्मॉल पार्टिकल्स का। तो इन पार्टिकल्स में क्या आ गया बेटा, मोशन आ गया। क्या आ गया? मोशन आ गया। क्यों आ गया? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन या म्यूचुअल ग्रेविटेशन अट्रैक्शन। नाउ इसकी वजह से क्या हो गया बेटा, जब इन्होंने मूव करना शुरू किया है, जब इन्होंने मूव करना शुरू किया है तो कोल्यूजन हुआ है आपस में। क्या हुआ? कोल्यूजन हुआ है आपस में। तो इनके बीच में क्या हुआ है? कोल्यूजन। और इसकी वजह से जब कोल्यूजन होता है आपस में तो क्या जनरेट होती है बेटा, हीट जनरेट होती है। तो यहाँ पे अब क्या हो गई है बेटा, हीट जनरेट। क्या हो गई है? हीट जनरेट। जब हीट जनरेट हो गई है तो यहाँ पे बेटा क्या हो गया है, टेम्परेचर गेट्स इंक्रीज। टेम्परेचर क्या हुआ है बेटा, इंक्रीज। क्या हुआ है? इंक्रीज। जो ही टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी या जो स्पीड थी इस कोलिजन की वो बेटा और तेज हो गई है। क्या हो गई है? तेज हो गई है। नतीजा क्या निकला है कि मोर हीट हैज बीन जनरेटेड and the temperature has drastically increased of this primordial matter. आता है समझ? लिखो इस ये क्या था, वो हमारे पास ये क्या था, सी ये था सॉलिड, है ना बेटा। वो क्या था, मोशनलेस। क्या था? मोशनलेस। This gets converted into this, into the hot nebula. किससे बेटा हुआ है ये, जब इसका क्या हो गया है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर में क्या हो गया है बेटा, इंक्रीज। जब हीट बढ़ी है तभी तो ये बना है, तभी तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया है, गैस। ये सॉलिड था, ये क्या बन गया है बेटा, गैस। क्या बन गया है? गैस। पूरा का पूरा। जब इसमें क्या हो गया बेटा, रोटेटरी मोशन इंक्रीज हो गई है। क्या हो गई? मोशन इंक्रीज हो गई। वो किससे इंक्रीज हो गई है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर। पहले ये क्या था बेटा, स्लोली रोटेटिंग। क्या था? स्लोली रोटेटिंग है ना। अब ये क्या हो गया बेटा, it becomes hot. It gets converted into gas. किससे बेटा, जब ये रोटेटरी मोशन क्या होगी बेटा, इंक्रीज। या हम दूसरे अल्फाज में इसको लिखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या लिखते हैं बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। जब एंगुलर वेलोसिटी क्या हुई है, क्या हुई है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो गया है, गैस में। ये क्या था बेटा, मोशनलेस। क्या था? मोशनलेस। और इसमें क्या आ गया बेटा, मोशन। अब इसने तेजी से चक्कर लगाना शुरू किया है। यस। नाउ यहाँ पे बेटा रोटेटरी मोशन जो थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। नो सी, यहाँ पे ये क्या था बेटा, सो यहाँ पे ये स्लोली रोटेटिंग था ना। यस सर। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। क्या थी बेटा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। या हम यूं कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या, वो जिस बात को खींचा वो ना, वो इसने इसको अपनी तरह से खींच लिया था, अपनी तरह से खींच लिया था। नाउ सी, यहाँ पे क्या हो गया है, जब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई, काफी ज्यादा यहाँ पे स्पिनिंग अप हो गई है, तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स था वो खत्म हो गया है। क्या हो गया है बेटा, अब यहाँ पे कौन सा फोर्स आ गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
फोर्स, क्या था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे। अब उसने किसको टर्न ओवर किया है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नतीजा क्या निकलेगा बेटा? वो था अंदर की तरफ। कौन? सेंट्रीपिटल फोर्स था अंदर की तरफ। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कहां की तरफ है? बाहर की तरफ। तो नतीजा क्या निकला है बेटा? क्योंकि ये किसमें है बेटा? रोटेटरी मोशन में। किसमें बेटा? रोटेटरी मोशन। ओके ना, स्पिन का नाम क्या है? स्पिन शीट का नाम, स्पिन शीट का नाम। और क्योंकि इस स्पिन की वजह से क्या हो गया बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सिस्ट में आ गया है। तो यहाँ पे एक लेयर निकली है। क्या निकली है बेटा? लेयर। ये ना इसी तरह से दूसरी लेयर